था तयो रमयो आलयम इति रसमालयम। रसमालयम श्रीमद् भागवतम दाताम वंदे युगल रूपिणम। युगल स्वरूप की वंदना की गई है महाराज। इसलिए राधा रानी में और श्री कृष्ण जी में और श्रीमद् भागवत में कोई भेद नहीं है। सरस्वती जी के उपासकों के लिए कहा गया रसई चतुर्दश भी रसई नियते ज्ञायते इति रसमा सरस्वती वीणा वादनीम समालियते अस्मिन्। सरस्वती माता जिनके अर्थों का निरूपण करती हैं, ऐसे भागवत जो रसमालय है, इसका हम निरंतर पान करते रहें। इसका पान किसने किया? बोले नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समवावसत्। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में विराजित सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्रों वर्षों में पूर्ण होने वाले इस महान ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया। स्वर्गाय लोकाय भगवत प्राप्तये स्वर्गयो हरि स्वे स्वर्गे भक्ति गीयते स्वर्गयो हरि कृष्ण तस्य लोकाय स्वर्गाय भगवत लोकाय। भगवत लोक की प्राप्ति के लिए 88,000 ऋषिगणों ने परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य में विराजित होकर जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसा नैमिषारण्य परम पावन तीर्थ है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। परम सुख प्रदान करने वाला है, सुखद हृदय स्पर्शी नैमिषारण्य पावन तीर्थ जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहां उग्रश्रवा श्री सूत जी महाराज विराजित हैं व्यास आसन पर। प्रमुख श्रोता बने हैं श्री शौनक जी महाराज। सूत जी की कोई जाति नहीं है, यह उपाधि दी गई है। सुवति भगवत धर्म प्रेरयति इति सूतः। भागवत धर्म की जो प्रेरणा देते हैं और भागवत धर्म की प्रेरणा देने के कारण सूत जी को सूत कहा गया। वे सूत कहलाए, उन्हें यह उपाधि मिली है। महिम प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनु। सौते कहा, ये जाति में प्रत्यक्ष नहीं होता, उपाधि में प्रत्यक्ष है। जैसे ब्राह्मणस्य पत्या पुमान ब्राह्मण। ऋषियों ने कहा, आपने संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है महाराज, प्रवचन भी किया है, वेदों को जानने वालों में आप परम श्रेष्ठ हैं महाराज, आप अवर वेदता हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो वयमप्ययुत। आप परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य हैं महाराज। जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो शिष्य को गुप्त से गुप्त रहस्य बता दिया करते हैं। आप सर्वज्ञ मर्मज्ञ कृतज्ञ विज्ञ बहुज्ञ हैं, ऐसा जानकर हम आपसे केवल 6 प्रश्न करते हैं। प्रथम प्रश्न है, पुंसामेकांततः श्रेय, पुंसामेकांततः श्रेय
तन शांति तुमर हसी। प्रथम प्रश्न किया है कि मनुष्य के एकमात्र कल्याण का साधन क्या है, यह बताइए। द्वितीय प्रश्न किया है अतः साधोत्र यत्सारम समुद्यत्य मनीषया। संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार क्या है, यह बताइए। और तृतीय प्रश्न किया है कि देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान किस कार्य को करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देवकी और वसुदेव जी के यहाँ अपनी इच्छा से भगवान ने अवतार लिया, अवतीर्ण हुए भगवान। महाराज चौथा प्रश्न है ब्रू कि भगवान अपनी लीलाओं के निमित्त भगवान यहाँ आते हैं और भगवान प्रत्येक अवतार में भगवान अपनी लीलाओं के निमित्त विविध कलाओं को क्यों धारण करते हैं, यह बताइए। पालन संहार के लिए भगवान ब्रह्मा क्यों बनते हैं, विष्णु क्यों बनते हैं, शिव क्यों बनते हैं, इन्हें उत्पन्न क्यों करते हैं, यह बताइए। पंचम प्रश्न किया कि भगवान के प्रत्येक अवतार में भिन्न भिन्न कथाएं क्यों हुआ करती हैं, सब एक ही बार में कर लें। भगवान ब्रह्मा बन के समस्त सृष्टि का कार्य किया करते हैं। कभी भगवान वाराह बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी मीन बन जाते हैं, कभी हयग्रीव बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं। ऐसे भगवान 24 अवतार धारण करते हैं। क्यों करते हैं, यह बताइए। महाराज छठा प्रश्न है ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्म रक्षक, ब्राह्मण रक्षक, भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब गोलोक धाम के लिए भगवान ने प्रस्थान किया है महाराज, तब धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया, यह बताइए। ऋषियों ने यह प्रश्न कर दिया और इन 6 प्रश्नों को करने मात्र से इसके उत्तर में संपूर्ण भागवत की कथा श्री उग्रश्रवा सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुना डाली। केवल 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत शास्त्र है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों ने यह 6 प्रश्न किए हैं। इसे सुनकर रोमहर्षण जी महाराज के पुत्र उग्रश्रवा जी परम प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए और श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करने लगे। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान का स्मरण करने लगे। सुखदेव जी के 2 स्वरूप हैं, एक विरक्त स्वरूप है और एक अनुरक्त स्वरूप है, एक रागी और दूसरा वैरागी। यंत ब्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह श्लोक सुखदेव भगवान का जो विरक्त स्वरूप है उसे बताता है। विरक्त स्वरूप का निरूपण कर रहा है। जिन परम वीतराग यति चक्र चूड़ामणि वैराग्य शिरोमणि परमहंस श्री सुखदेव भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज का जब नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ था, नालोच्छेदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, तब वे वन में चले गए।
महाराज स्मृति की घोषणा है कि आश्रमात् आश्रमम अभिगच्छेत इति स्मृति। आश्रम से आश्रम को जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये नियम बताए गए। किंतु महाराज सुखदेव भगवान ने क्या किया कि गर्भते निकसी चले, गर्भते निकासी चले, बनाही में कियो बास। गर्भते निकासी चले, बनाही में कियो बास। व्यास से पिता को नहीं उत्तर हूँ दियो है। हाँ, व्यास से पिता को नहीं उत्तर दियो है। पड़ी, हाँ रीति पड़ी, भागवत लियो है पड़ी, भागवत लियो है। रूप गुण भारी सयो जात कैसे करी आय। रूप गुण भारी सयो जात कैसे करी आय। सभारे पढ़ारी भिजो प्रेम रस हियो है। सभारे पढ़ारी प्रेम रस पियो है। पूछे भक्त